हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइस, हम एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, आंसर की को सॉल्व कर रहे थे, वो हम करते हैं। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम 5 अगस्त 2019 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या एक लंबे वृत्त बेलन सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे सरफेस एरिया बोलते हैं, तथा बेलन का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो गाइज, क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लास्ट में ड्रॉप करके जाना कि कितना है। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी लगे, तो मुझे बताना प्लीज़ कि ये है आप अपनी प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि जो मतलब स्पेयर है एक है तो हमारा गोला और एक है हमारा सिलेंडर। तो इसका सरफेस एरिया होता है, क्या होता है इसका मतलब भाई, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है 4πr²। और इसका कह रहा है हमसे कर्व सरफेस एरिया वक्र क्षेत्रफल, ये कितना होता है हमारा 2πrh। और गाइस, इसमें एक चीज़ और दिया गया, त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है, तो मतलब जो रेडियस है हमारी वो हाइट के इक्वल है। तो यहाँ हाइट, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2πr²। अगर ये बराबर है और ये 4πr² हो गया, तो गाइस यहाँ से देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2:1। 2:1 यही हमारा आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, इजी है। कह रहा 36 है, 36/8 × 4 प्लस 2/4 माइनस 5×15, सॉरी यहाँ +1 है और यहाँ 1 5×15 और 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए, ये हो गया हमारा 5 और 3। ये गाइस 3 और ये 3 से कैंसिल आउट, ये हो गया हमारा 1/2। 1/2 में से या तो यहाँ पे बचा हमारा माइनस का हाफ, और इसको सॉल्व करें तो हमारा बचता है 9 और ये 2 18, यहाँ से हमारा 18 बचा और ये हो गया हमारा माइनस का हाफ। तो 18 में से हाफ गया तो ये क्या बचेगा हमारा 17.5 बचेगा ना, और 17.5 कितना होता है 35/2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक्स वाई जेड 3 4 रेशो 5 में है, तो x + y + z 96 है, तो z का मान कितना होगा। इजी क्वेश्चन है गाइस। कह रहा है 3x और ये हो गया 4 + 5, हमें 96 के बारे में दे रखा है, तो ये कितना हो गया 12 यूनिट, जो हमारी 96 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 के इक्वल। 1 यूनिट हमारी 8 के इक्वल होगी। और गाइस, हमसे 5 यूनिट का हमसे जेड का मान पूछ रहा है, मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 8 = 40, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपये में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना प्रतिशत लाभ कमाया। गाइस, ये कह रहा है कि 15% के प्रॉफिट पे एक वस्तु ये बेची, तो 15% के प्रॉफिट पे बेची, तो गाइस ये 20 और 23 का रेशो आ जाएगा, मतलब 100 20 में उसने खरीदी थी और 23 में उसने बेची थी। अगर 23 में उसने बेची थी तो मैं 20 की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, मतलब क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 6 और 5 65। अगर 65 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाता है हमारा 1300। तो जो हमारा क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 1300 रुपये। तो इसने बेनिफिट कितना कमाया था गाइस, प्रॉफिट कितना कमाया था, 1300 की वैल्यू 1495 बेचा, तो इसने को प्रॉफिट आया 195 का। अब कह रहा है जो दूसरी वस्तु है उसे 1300 रुपये में ख़रीदा और 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो गाइस इसका 10% कितना होगा 1300 का 130। कह रहा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इसे, तो यहाँ से हम निकाले तो ये कितना हो जाएगा 5 2 325 रुपये का प्रॉफिट होता है, मतलब ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है यदि ए वे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष फल आता है तो ए के अंकों का योग कितना है? ए के अंकों का योग कितना है? यदि गाइज ए कोई है तो मतलब उसको 3 से हमने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड, अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचता है 1, शेष फल यहाँ पे 2 बचता है हमारा और यहाँ पे बचता है 3। और गाइज मैं इनका जो डिफरेंस निकालूँ, 3 1 का डिफरेंस 2, 4 2 का डिफरेंस 2, 5 3 का डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस सेम आता है इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ से 2 ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अगर देखो 3 है, 4 है, 5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 4 5 का 60 हो गया गाइज। अब कह रहा है 3 अंकों की कोई संख्या, 3 अंकों की संख्या, और वो भी कह रहा है सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अगर गाइज मैं यहाँ से 60 से 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 आता है, और 60 हमारी 2 डिजिट में है, तो 3 की मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को कम से कम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 120 आ गया। अब जो डिफरेंस आया था, ये जो हमारा शेष फल में से जो डिफरेंस आ रहा था 2 2 का, इसको माइनस कर दो। इसमें से माइनस करने के बाद जो ये आया ये 118, यही हमारी डिजिट है जिसको हम ए कह रहे थे। ए ये हमारी डिजिट है। अब कह रहा है इसका सम कितना होगा? इसका सम होगा हमारा 1 1 और 8 हमारा 10 होता है, यही हमसे पूछा था। ऑप्शन हो जाएगा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी तथा उस कार्य को 40 सही 7 दिनों में कर सकते हैं, तो बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? अगर गाइज मैं देखूं ए और ए प्लस बी प्लस सी, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी 20/3 और ए प्लस बी हमारा 40/7। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा हमारा? 40। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई? 4। ए प्लस बी की देखूं तो मैं यहाँ से आ जाएगी मेरी 6, 40 से डिवाइड करा 40/7 तो यहाँ है हमारा 7, ए प्लस बी। तो गाइज यहाँ से मैं देखूँ ए की कैपेसिटी कितनी है? अगर ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है? 6। ए की कैपेसिटी हमें पता है +4 है, तो यहाँ से बी की मैं निकाल सकता हूँ, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 2। सेम ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है? 6, और इसकी पूरी ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है हमारी? 7 है, तो सी की कैपेसिटी यहाँ से 1 आ गई। अब कह रहा बी तथा सी उस कार्य को कितने दिन में मिलकर कर सकते हैं, तो काम कितना है टोटल? 40। बी की कैपेसिटी 2 है, सी की कैपेसिटी 1 है, टोटल कितनी कैपेसिटी है? 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा 40/3, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 10 दिनों के लिए दिए गए डाटा से रिकॉर्ड किए गए उच्चतम और न्यूनतम अधिकतम तापमान के बीच का अंतर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? कह रहा जो मैक्सिमम मतलब जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा देखूँ तो ये हमारा 40.3 और सबसे लोएस्ट क्या है हमारा? 12.2। कह रहा इसका डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब इनका डिफरेंस कितना होगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 28.1। माइनस करके देख लेना, 12.2 और ये हो गया हमारा 1, यहाँ 2 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई के दुगनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तब किस घन का कोर कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है? क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा लंबाई और अपनी चौड़ाई की दुगनी है, मतलब जो उसकी लंबाई है उसकी जो चौड़ाई के दुगनी है, मतलब ब्रेथ के दुगनी है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के आधी है। अगर उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, तो उसकी जो चौड़ाई है उसके आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब हमें उसने दे दिया ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे दी, तो यहाँ से ब्रेथ कितना आ गया हमारा? 4। हाइट हमारी कितनी आ गई? उसने गिवन दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई जाएगी तो गाइस 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखना लेंथ दे रखी है और ब्रेथ कितना दे रखा है हमें? 4। फाइंड हो गया, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी? 8। लेंथ 8 आ गई। अब यहाँ से हम क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का, घनाभ का, तो कितना होता है? लेंथ इंटू एल इंटू बी इंटू एच, हमारा ये वॉल्यूम होता है। तो 8 × 4 ×
2। ये कितना हो गया हमारा 64। तो कह रहा है इसका जो वॉल्यूम है क्यूब के बराबर है। क्यूब क्या होता है हमारा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो कह रहा है इसका जो साइड है ना, इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई बताइए। तो ए क्यूब कितना 64, तो मैं इसको ये कर लेता हूँ 4a क्यूब। तो ए की वैल्यू जो आ गई हमारी 4 आ गई। भुजा जो हमारी क्यूब होगा वो होगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा D5 तथा D3 के तापमान में कितने % अधिक है। तो D5 कितना है हमारा, D5 35 और D3 कितना है 30। ये कह रहा है इससे कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है 5 अधिक है। तो 5 अधिक है तो कितना हो गया 1/6। 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी 2 इसको हम 16.67 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। सेकंड हो के क्वेश्चन होते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है तो उसके कुल तल क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। तो कितना होता है हमारा अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल 3πr²। तो 3 की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा दे दिया 35/2। सॉल्व आउट कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं, 2 से हो गया ये हमारा 11। तो 11 × 15 × 35/2। अगर मैं 15 की इससे करता हूँ तो कितना आ जाता है, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, 45 और 7 52 × 11 और यहाँ से 55 का 22 का 7 और 2 कैरी गया और 55 557। डिवाइडेड कर लो हम 2 से, सॉरी 2 से। तो आंसर देखना करीब करीब 2800 कुछ आएगा। ऑप्शन केवल हमारा 2800 में केवल एक ही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा बी। क्योंकि अगर मैं देखूँ 5600 5800 देखूँ तो ये आएगा 2900 और 5600 मतलब 2900 से छोटा ही होगा, क्योंकि हमारा 5800 इससे कम है तो 2900 छोटा होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल हमें इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए 10 दिनों के लिए प्रति शहर का औसत अधिकतम तापमान कितना होगा। अब हमसे एवरेज पूछ रहा है। एवरेज गाइज पूछ रहा है तो सबको ऐड करो, फिर सब डिवाइड उससे करो, हम 10 से डिवाइड करें तो बेस्ट है ना। एक अगर मैं इससे देखूँ एक बेस्ट अप्रोच है कि किसी को भी हमने मान लिया एक जो नियर बाई है इन वैल्यू के। तो मैंने 35 को मैंने अपना एवरेज मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 35 को नहीं माना मैंने, 350 को माना। क्यों गाइज, क्योंकि यहाँ देखो हमें दे रखा 388.3। अब ये दे रखा पॉइंट में, तो मैं इसको 0.3 नहीं मान के मैं 383 डायरेक्ट मानूंगा। तो 350 से 383 कितना बड़ा है 33। और गाइज मैं उन्हीं को लिखूंगा जो केवल बड़े बड़े हैं 350 से। और 403 हमारा 350 से कितना बड़ा है 53। ये दोनों छोटे हैं तो इसको मैं लिखता नहीं, और ये हमारा इक्वल है तो इसको मैं लिखता हूँ कितना बड़ा है ये 24। और ये गाइज हमारा कितना हो गया 32। ये हो गया हमारा 43 और 402 कितना बड़ा है 52। तो सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, 3 3 4 6 10 हो गया हमारा, 2 12 3 15 और 2 17। 17 का 1 कैरी गया, 1 3 4 4 और 5 9 9 2 11 11 और 3 14 14 और 4 18 18 और 5 223 मतलब 237 आ गया। अब मैं लिखता हूँ गाइज जो छोटे हैं 350 से, जो हमारे छोटे उनके लिए करता हूँ। अगर 350 से मैं छोटे देखूँ तो ये हो गया हमारा 150, ये हो गया हमारा 63, ये 0 है और ये कितना है हमारा 228। ऐड कर देता हूँ 3 8 11 का 1 6 5 12 और 341। और मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है 104। 104 हमारा डिफरेंस आ रहा है। 104 हमारा डिवाइड होगा कितने बंदों में 10 में। 10 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 10.4 और इसे 350 में से माइनस करूँ मैं तो कितना आ जाएगा 6933। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगर मैं इसको करूँ तो ये बेस्ट है, इस तरीके से करूँ। तो अगर आप वैसे भी कर सकते हो, इसे ऐड भी कर सकते हो कि सबको ऐड करो 3 8.3 4.3 ऐसे भी कर सकते हो। बट थोड़ा सा जो इजी होता है ना, मतलब थोड़ा कम टाइम लेता है ये वाला इस तरीके क्वेश्चन करने से, तो आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ए और बी वस्तु के लागत मूल्य क्रम से 1200 एवं 1600 रुपये है। ए का विक्रय मूल्य 1380 है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है। वस्तु को बी को बेचने पर लाभ कितना प्रतिशत होगा? अगर 1200 का कोई आर्टिकल है, उसको 1380 रुपये में बेचा, डिफरेंस कितना है? 180। अगर मैं 180 देखूं तो 1200 तो देखो 10% हो गया 120, और 60 कितना हो गया हमारा? 5%, तो मतलब 15% प्रॉफिट। ये हमारा 180 के इक्वल हो गया। तो जो उसने एक आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, टोटल उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए। जो एक आर्टिकल है वो 1200 रुपये का खरीदा था और दूसरा 1600 का। अगर मैं इनके रेशो निकालूं तो कितना आ जाएगा? 3-4 आएगा। अगर मैं यहाँ से अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए कि ये कितने परसेंट पे है, तो इसको मैं निकालने के लिए क्या करूँगा? 15 तिया 45 और प्लस 4x अपॉन में 3 4 7, और ये हो गया हमारा 25। 25 सत्ते कितना होता है हमारा? 175 माइनस 45 अपॉन में 4x। ये गाइस कितना आ गया हमारा? 130। 130 को 4 से डिवाइड किया मैंने तो 4 तिया 12, 120, तो ये हो गया 4 तिया 12 का 1 2 32.5। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1 और 1 करना चाहते हैं, तब मिश्रण कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए? अगर गाइस देखो, ये हो गया हमारा मिल्क और ये हो गया हमारा वाटर। इनका जो रेशो है 3:2 है, और बाद में जब हम पानी ने मिलाया हमने तो ये 1:1 हो गया। कह रहा है 1:1 हो गया, तो हमें कह रहा है हमसे कि कितना हमने पानी मिलाना चाहिए कि ये 1:1 हो जाए, वाटर हमें मिलाना चाहिए। तो गाइस उसने चेंज किस में किया? वाटर में। मिल्क में कोई चेंज नहीं किया, तो मिल्क में चेंज नहीं किया, तो मिल्क यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 की मल्टीप्लाई करा तो 3 और 3 आ गया। मिल्क नो चेंज, वाटर हमारा 2 से 3 हो गया, तो 2 से 3 हो गया तो कितना चेंज हुआ? 1। अगर मैं देखूँ 3 और 2 5, ये हमें 60 लीटर की बराबर दे रखा है। 5 हमारा 60 लीटर की बराबर है, तो 1 कितना हमारा? 12। तो हमसे 1 की वैल्यू पूछा था, तो हमने कितना मिलाया पानी? 12 लीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय मीटर में पार करेगी? तो गाइस देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करना होता है और प्लस अपने को पार करना होता है। तो उसको 600 प्लस 900, ये होगी रेल की लंबाई, ये होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कितना हो गया? 1500। 1500 मीटर को ये 300 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से हमारी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक बंदे को पार करने के लिए केवल रेलगाड़ी को अपने आप को पार करना पड़ेगा, तो 600 मीटर को वो 5 सेकंड की स्पीड से पार करे तो कितना टाइम लेगी? तो लेगा 120 सेकंड। 120 सेकंड बोले तो 2 मिनट, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए बी सी का औसत जो है 9 है। अगर मैं देखूँ a प्लस बी प्लस सी का औसत 9 है, तो मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनका तीनों का सम आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। कह रहा b प्लस सी का औसत कितना है? 10। अगर b और c का, तो यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इनका सम आ जाएगा 20। तो मेरे से पूछ रहा a का मान कितना, तो कितना हो जाएगा? 27 में से 20 गए 7। फ्री के क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन का। कह रहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है। 12:7 है, ये हमारा अंकित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस, और ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। इनका जो रेशियो है 12:7 है। कह रहा छूट प्रतिशत कितना होगा? तो भाई मार्केट प्राइस पे ही तो हम सेलिंग प्राइस पे कोई ऑफ देते हैं, तो हमने 12 पे 5 की छूट दी। 5 की छूट दी तो कितना हो गया? तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे, 500/12 तो कितना हो गया? 12 चौक 48, 12 चौक 48 तो 4 हो गया, और यहाँ से 2 आ गया, 2 0, तो 12 एकम 12। ऑप्शन केवल हमारा होगा ए, क्योंकि 41 पे जा रहा और 41 के नियर कोई नहीं है, तो ऑप्शन करेंगे हम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। 2 वर्ष में 600 हो जाती है 500 रुपये की राशि। कह रहा यदि ब्याज दर आधा कर दिया जाए तो राशि
2 वर्ष में कितनी होगी गाइज। यहाँ पे हमें 100 रुपये मिल रहे हैं 2 वर्ष में, 2 वर्ष में। अब कह रहा है 2 वर्ष में कितनी मिलेंगे अगर हम ब्याज आदि करते, तो गाइज हमें 50 रुपये तो मिलेंगे। अगर हमें पहले 100 रुपये मिल लेते तो कितना हो जाएंगे 550। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कह रहा दिए गए आंकड़ों में बहुलक कितना होगा। बहुलक बोले तो मोड बोले तो जो सबसे ज़्यादा डिजिट आई हो, तो डिजिट सबसे ज़्यादा कौन सी आई है। 3 को देखते हैं कितना है। 3 हमारी 1 2 3 और 4 और 5, 3 हमारे 5 बार है और 2 कितनी बार है 1 2 3, 2 हमारा 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी है, डिजिट कौन सी रिपीट है 3। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। कह रहा एक किसी निश्चित दूरी को 3 विभिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर गति के साथ तय करता है। तो एक ही पूरी यात्रा का औसत कितना होगा। तो गाइस उसने ट्रैवल कितना किया, देखो 3 किलोमीटर पहले ट्रैवल किया, फिर उसने 6 किया, फिर उसने गाइस 9 किलोमीटर ट्रैवल किया, 9 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब उसने कितने उसमें किया, तो 3/9, 3/9 ये हमारा क्या आ गया। तो ये गाइस हमारा डिस्टेंस आ गया पूरा। कितना डिस्टेंस आ गया 3 और 6 18 हमारा डिस्टेंस आ गया। और ये क्या आ रही है, ये हमारी स्पीड है। तो मैं स्पीड डिस्टेंस से स्पीड को वो करूँगा मैं यहाँ से, सॉरी ये आ जाएगा हमारा टाइम। अब यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा तो डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा किलोमीटर। तो यहाँ से मेरा जो आएगा, यहाँ से 3 की स्पीड यहाँ से करा उसने 9 से, और 6 क्या करा उसने 15 और 9 किलोमीटर किया 18। यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 1/3, 2/5 और 1/8। तो यहाँ से मेरा आ गया 3 5 और 8, 3 पंजे 15, 15 1/2, 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 मेरा एलसीएम आया गाइस। और यहाँ से 30 आया तो ऊपर हो गया 10 प्लस 15 और प्लस 2 15 और ये हो गया हमारा गाइस, ये 5 से हुआ तो 5 6 और ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 15। तो 18/37 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो आंसर हो जाएगा हमारा 540/37। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 वर्षों समूह के औसत की आयु 23 वर्ष थी। 36 स्टूडेंट थे, उनकी औसत आयु 23 थी। कह रहा है 4 छात्र समूह को छोड़ देते हैं, उनकी जो औसत आयु 22 वर्ष है। तो गाइज 4 बढ़ जाएगी, मतलब 4 बढ़ जाएगी, 4 बढ़ जाएगी। तो कह रहा है दिए गए समूह की औसत आयु दशमलव में कितनी है। अब गाइज कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। कितने बंदों में बढ़ी है, 36 बंदे थे, अब कितने बचे बंदे 32, 4 आयु बढ़ गई 32 में, मतलब 1/8। 1/8 को मैं डिवाइड करूं तो ये आएगा मेरा 1 कितना आ जाएगा मेरा गाइज 0.1 और यहाँ से 20 हो गया, 20 को मैंने यहाँ से 0 और 8 करा, फिर आ गया 225। तो कितना समथिंग है, अगर पहले 23 थी और 23 में से मैंने ऐड कर दिया 1.225, तो गाइज हो गया हमारा, सॉरी 23 में बढ़ा हमारा 1.25, मतलब ऑप्शन आ जाएगा हमारा ये, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ये 23.125, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो ऑप्शन हमें यहाँ से दे रखा नहीं है, 25 यहाँ पे आना चाहिए, हमसे 1 दशमलव पूछा था, तो 23.15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यहाँ पे हमें a का दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है और a + b - c की वैल्यू पूछ रखा है, यहाँ पे c का भी देखा है। सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। तो 3 7 21 और ये 2 4 6 प्लस 4 में से 2 गए तो यहाँ पे हो गया हमारा प्लस का 2, तो ये कितना आ गया 7/2, 7/2 कितना हो गया 3.5 और ये हो गया हमारा 5.5। a की वैल्यू आ गई 5.5, b कितना आ गया हमारा 3/6 × 4 + 2 - 6 2 और ये आ गया 2 2 2 4, b की वैल्यू आ गई हमारी -2। c निकाले यहाँ से गाइस, तो 6/2 + 4 × 12 -2, यहाँ से 10 + 3 13 आ गया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, तो 11.5 को 5.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11/2
और बी क्या है हमारा -2 और सी हमारा हो गया प्लस में था, यहाँ से -13, तो यहाँ से कितना हो गया 15, माइनस का 15 एलसीएम लिया 30, तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया -30 और ये हो गया 11। ऑप्शन हो गया हमारा 19/2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है 3 वर्ष के बाद 1000 रुपये और 4 वर्ष के बाद 1100 रुपये आदि, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर। अगर गाइस 3 वर्ष में 1000 रुपये होती है, अब नेक्स्ट वर्ष जो हो जाती है वो 1100 रुपये हो जाती है 4 वर्ष के बाद में। तो गाइस इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, मतलब यहाँ से हमें अब इसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट। 1000 रुपये पे 100 रुपये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1000 रुपये पे 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो कितने परसेंट है, ये हो जाएगा हमारा 10%, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। कह रहे पाइप ए किसी टंकी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है और पाइप बी इसी पूर्ण रूप से भरी गई टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भरा जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये ए जो है हमारा भरने का काम करता है, बी हमारा खाली काम करने, इनकी वो कैपेसिटी हमें 11-15 दे रखी है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 11-15, तो 11-15 हो गया हमारा 165 हो गया, तो इसकी कैपेसिटी होगी 15 और ये हो गया हमारा 11, तो इनका डिफरेंस कितना है हमारा 4, एक साथ खोले गए हैं, तो 165 को ये 4 में करेंगे तो यहाँ से मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ गया 4 और 1, 41 घंटे तो है और 1/4, 41 घंटे तो लगेंगे और 15 मिनट, यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँ तो 15 चौके 60, तो 41 घंटे 15 मिनट में ये टैंक को भरेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़का लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 है तो विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के संख्याओं के बीच मध्य अनुपात कितना है, कि मतलब उनके बीच में अनुपात हमारा कितना है। तो गाइज यहाँ से मैं देखूँ 4 और 1 5, 5 की वैल्यू हमें 150 दे रखी है, बोले तो कितना हो गया 30। अब इन दोनों का मैं ये देखूँ मध्य अनुपात कितना है, मध्य अनुपात कितना होगा, तो गाइज 4 अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 120 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया हमारा, जो यहाँ पे लड़के हमारे 120 हैं और लड़के हमारी 30 हैं, ये हो गया 30, और इसको मैं यहाँ से वो कर दूँ इसमें तो ये मेरा मध्य अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या 12 36 और इंटू 00 ये 2 जीरो का, तो 36 का कितना बाहर आएगा निकल के 6 और 100 का बाहर कितना निकल के आएगा 1060, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। आज करते हैं हम, कह रहा है एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया तथा फिर उसे 20% कम कर दिया गया। तो पहले हम साइड को ही निकाल लेते हैं, कोई भुजा है 100 है, अगर मैंने 100 मान लिया, उसे 10% पहले बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया तो वो 110 हो गई। अब कह रहा 20% घटाया गया, तो 20% 110 का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसको हमने घटा दिया तो भुजा आ गई हमारी 28। अब कह रहा है क्षेत्रफल में कितना है, तो अब मैं भुजा को स्क्वायर कर दूँ भुजा का, तो मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 88 का मैं स्क्वायर निकालूं तो 64 और 128, तो 4 और यहाँ से हो गया 134, 13 यहाँ चले गया तो ये 7 और ये हो गया 77। तो अगर पहले कोई भुजा 100 थी तो ये 100 का स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा 10,000। अब कितना आ गया हमारा 744, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, डिफरेंस देखूँ तो मेरा आया है जो डिफरेंस 6522 22.56। तो एवरी कह रहा है हमसे, कह रहा है कितने % की गिरावट आएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी।